आज के समय अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में बदलाव काफी तेजी से हो रहे हैं। जो देश एक समय पर करीबी दोस्त हुआ करते थे वो दूर होते जा रहे हैं और जो दूर थे वो अब करीब आते जा रहे हैं। और कुछ ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं जो आज से पहले कभी देखने को नहीं मिली थी। भारत के साथ भी ठीक ऐसा ही हो रहा है। रशिया धीरे धीरे दूर होते जा रहा है और अब उसकी जगह अमेरिका ने ले ली है। मगर भारत को अभी भी अपने कदम काफी फूंक फूंक कर रखने पड़ेंगे, क्योंकि आज भी भारत के हथियारों में बड़ी मात्रा रशियन हथियारों की है। अमेरिका के साथ भारत के संबंध काफी तेजी से करीब हुए हैं और ये चीज अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो ने भी पिछले कल अपनी स्टेटमेंट में कही कि आज की डेट में अमेरिका और भारत के रिश्ते इतिहास के सबसे अच्छे दौर से गुजर रहे हैं और दोनों देश इतिहास में पहले इतने करीब कभी नहीं आए थे। अमेरिका की तरफ से भारत को बस इस तरह की तारीफें या फिर बस स्टेटमेंट सुनने को नहीं मिलती, बल्कि अमेरिका सच में आज की डेट में भारत की हर संभव मदद कर रहा है, फिर चाहे वो इंटेलिजेंस शेयरिंग हो या फिर हाईटेक वेपन्स की सेल। अमेरिका ने एक कदम आगे बढ़कर अपने नियम कानून और प्रोटोकॉल्स तक में बड़े फेरबदलाव कर दिए, ताकि एक नॉन नाटो देश होते हुए भी अमेरिका भारत के साथ हाईली सेंसिटिव डेटा और भारत को अपने हाईटेक वेपन्स ट्रांसफर कर सके। वहीं भारत भी इस चीज को हाथों हाथ ले रहा है और अब हमने रशियन हथियारों के इकोसिस्टम से निकलकर वेस्टर्न हथियारों और खासकर अमेरिकन हथियारों को भी खरीदना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब हमारा प्राइम टारगेट पाकिस्तान नहीं बल्कि चाइना बन चुका है, जिसको रशियन नहीं बल्कि वेस्टर्न हथियारों की मदद से ही रोका जा सकता है। वहीं अमेरिका ने एक बार फिर से भारत को एक बड़ी मुसीबत से निकालते हुए अपना एक और बैटल टेस्टेड वेपन सिस्टम भारत को देने का फैसला किया है। आपको पता होगा कि नेवी के डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स में मिसाइल लॉन्चर और टॉर्पीडो लॉन्चर वेपन सिस्टम के साथ साथ उनकी सरफेस पर एक गन सिस्टम भी होता है, जो कि एनिमी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में सबसे पहले इस्तेमाल किया जाता है। भारत को यही मेन गन सिस्टम अपनी नेवी के डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स के लिए खरीदने थे, जिसमें पहले ही काफी देरी हो गई थी और ये नेवी के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गया था, क्योंकि भारत जो डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स बना रहा था उनका शेड्यूल बिल्कुल टाइम पर खत्म होने वाला था और अभी तक भारत को उनके लिए कोई भी मेन गन सिस्टम ही नहीं मिला था, जिसकी वजह से इनको भारतीय नेवी में इंडक्ट भी नहीं कर सकते थे। भारत ने इसके लिए अमेरिका से मदद मांगी थी, क्योंकि भारत पहले जिस इटालियन कंपनी से मेन गन सिस्टम खरीदता था उस पर करप्शन के चार्जेस लग गए थे, जिसकी वजह से साल 2015 में तब के रक्षा मंत्री स्वर्गीय मनोहर पारिकर जी ने यह तय किया था कि भारत अब उस कंपनी से कोई भी डील नहीं करेगा। और अब द इकोनॉमिक टाइम्स के वाले से ये खबर सामने निकल कर आ रही है कि अमेरिका ने भारत को 13 MK एंटी सरफेस एंड एंटी एयर गन सिस्टम बेचने को ग्रीन सिग्नल दे दिया है, जिसकी लागत $1 बिलियन तक की होगी। इस डील की खास बात यह है कि इन 13 में से 3 मेन गन सिस्टम अमेरिका भारत को अपनी इन्वेंट्री में से देगा, मतलब अपने लिए बनाए मेन गन सिस्टम भारत को ट्रांसफर करेगा, क्योंकि भारत को ये गन सिस्टम इमरजेंसी परचेज के तहत जल्द से जल्द चाहिए थे। वैसे आपको बता दूं कि आज की डेट में अमेरिकन नेवी भी इस गन सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है और अब भारत भी करेगा। भारत इन 13 में से 4 मेन गन सिस्टम्स को P-15B डिस्ट्रॉयर्स में फिट करेगा और 7 को P-17A फ्रिगेट्स में फिट किया जाएगा और बाकी बचे 2 मेन गन सिस्टम्स को नेवी की मिसाइल एंड गनरी स्कूल और वेपन इंजीनियरिंग स्कूल में भेजा जाएगा। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछले कल इस डील को क्लियरेंस देकर US कांग्रेस को भी नोटिफाई कर दिया है। वहीं भारत मेन गन सिस्टम्स के साथ साथ कुछ एम्यूनेशंस और कुछ एड-ऑन्स भी खरीदेगा। वैसे ये बात भी सच है कि अमेरिका और भारत के इतने करीब आने का श्रेय काफी हद तक अभी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी जाता है। वैसे आप कौन से देश का समर्थन करते हैं, अमेरिका या फिर अभी भी रशिया? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।